नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 5 साल की बच्ची को किडनैप करने वाला नशेड़ी चंद घंटों में गिरफ्तार। ग्रामीणों और पुलिस की सजगता से टली अनहोनी। खेत पर गई महिला पर फेंका एसिड, साधु बनकर आए बदमाश, बुरी तरह से झुलसा चेहरा, बचने के लिए 1 किलोमीटर तक दौड़ी। पत्रकारों से मुखातिब हुए G20 ऑपरेशन हेड परदेशी। भारत के सभी प्रदेशों में G20 की होगी 200 मीटिंग्स। राज्यसभा सांसद किरोड़ी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर किया कटाक्ष। कहा, भारत टूटा ही कब था जो राहुल गांधी जोड़ने की बात कर रहे हैं। चोरों ने पहले स्कूल में पड़ी सामग्री पर किया हाथ साफ, समझ में नहीं आया तो दूर ही फेंक कर चले गए। सरकारी स्कूल के टूटे ताले। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के एक गांव से 5 साल की मासूम का अपहरण करने वाले नशेड़ी को पुलिस और ग्रामीणों की मदद से पकड़ा गया। पुलिस ने नशेड़ी आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल गोगुंदा में सोमवार शाम नशे में धुत एक युवक राह चलती 5 साल की बच्ची को अगवा कर ले गया था। घटना का पता लगते ही पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर तुरंत तलाशी शुरू कर दी और देर रात घर से 300 मीटर दूर आरोपी खेतों में छिपा मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी नाइयों का गूड़ा गोगुंदा निवासी चुन्नीलाल लोहार उर्फ कालू की जमकर धुनाई कर दी, फिर पुलिस के हवाले किया। पुलिस के अनुसार सोमवार शाम को बच्ची अपनी बहन के साथ कुछ ही दूर स्थित बुआ के घर जा रही थी। रास्ते में आरोपी चुन्नीलाल ने बच्ची को बहलाया, फुसलाया और साथ ले गया। फुफेरी बहन ने घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी। इस पर परिजन सख्ते में आ गए। पिता भागते हुए घर से 200 मीटर दूर होटल पर पहुंचा और सीसीटीवी फुटेज देखे तो एक युवक बच्ची को गोद में उठाकर ले जाता दिखा। इस पर परिजनों ने गोगुंदा पुलिस को सूचना दी। पुलिस व परिजनों के अनुसार बच्ची सुरक्षित है। प्रथम दृष्टया बच्ची के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई है। अपहरण के बाद पुलिस की हलचल देखकर आरोपी खेतों में जा छिपा। रात 10 बजे आरोपी वहां से भागने लगा तो लोगों ने उसे दबोच लिया। गोगुंदा थानाधिकारी योगेंद्र कुमार व्यास के अनुसार आरोपी नशे में था। उसे गिरफ्तार कर अपहरण की धारा के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आरोपी को पकड़ने और बच्ची को सुरक्षित लाने में थानाधिकारी योगेंद्र व्यास, एएसआई नंदलाल नागदा, कांस्टेबल नंदकिशोर गुर्जर, रामस्वरूप, ओम प्रकाश जाट और ओम प्रकाश विश्नोई की मुख्य भूमिका रही। साधु बनकर आए बदमाश ने महिला पर पहले हमला किया और फिर एसिड फेंक दिया। महिला चिल्लाते हुए करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ती हुई घर पहुंची। एसिड में महिला का चेहरा और शरीर का कुछ हिस्सा बुरी तरह झुलस गया। मामला भिलवाड़े के मांडल इलाके के गोड़ास गांव का है। मंगलवार सुबह 10 बजे का है। महिला का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह पूरी घटना के बारे में बात कर रही है। एसआई शंकरलाल ने बताया कि एसिड अटैक में 43 साल की महिला झुलसी है। हॉस्पिटल जाकर महिला का बयान लिया गया है। घटना महिला के खेत पर की गई थी। खेत उसके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर गांव से बाहर है। वहां सुबह के समय कोई नहीं था। उस समय महिला पर हमला किया गया। झुलसी हुई महिला का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में महिला ने बताया कि वह मंगलवार सुबह खेत पर भैंसों को छोड़ने गई थी। इस दौरान काले कपड़ों में साधु के वेश में एक व्यक्ति उसके पास आया। पहले उसने हथियार से हमला किया जिससे वह नीचे गिर गई। उसके बाद उस पर एसिड फेंक दिया। इससे उसका चेहरा और शरीर का कुछ हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया। खेत में आसपास कोई मौजूद नहीं था। एसिड अटैक के बाद सुनसान रास्ते से चीखते चिल्लाते हुए महिला गांव पहुंची।
गांव में चौराहे पर बैठे ड्राइवर देवीलाल ने महिला को देखा। उसने लोगों और महिला के घरवालों को बुलाया। महिला का पति उसे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में लेकर गया। फिलहाल बर्न वार्ड में महिला भर्ती है। एसिड अटैक में क्यों किया गया, इसका कारण अभी तक सामने नहीं आया है। महिला की परिजनों की ओर से भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। मैंने वो लागे तुझे कोई गोली से दुश्मन मारेगा कई को अंगन के कर मुंडू बांध में लियो दारी हो डिंगरी होने के एक आदमी ने मोड़ पका बाणा हो एक आदमी पका बड़ो हो ये की जो बारिश हो वो काल काल गब्बा मुंडू बांध में लियो। आप कटे जा रहे हो ये बार बार के कहते हैं तो कई भेगे आपको पढ़ना पहले तो जा जाके काम ना की दीदी बच्चे मुंडा बच्चे जाव ना क्यों आगे तो जानोगे उन्हें वो मैंने वो लागे कहाँ बुद्धि दुश्मन कंधा बुद्धि जाना कंधा बुद्धि कहाँ की वो कोई किपे सब पता है महाराज कहाँ गए हनुमान जी महाराज। और आपको किस पे शक है? कौन हो सकता है? ये कोई हो सके कि पे शक है थाने? मैंने वो लाग रही महाराज जी सो कहाँ गए कटाऊ महाराज मर मांझी देवे एक G20 देशों के अलग अलग ग्रुप की भारत में 200 से ज्यादा मीटिंग्स होंगी। दिल्ली में सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, जिससे पहले देश के हर राज्य में विभिन्न वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स चलेंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की नीति के साथ प्रदेश की संस्कृति को भी बढ़ावा देना है। खास बात यह है कि इसका आगाज उदयपुर शहर से हो चुका है। ये बात G20 ऑपरेशन हेड मुक्तेश परदेशी ने कही। वे मंगलवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 13 से 16 दिसंबर को डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग मुंबई में और फाइनेंस ग्रुप की बेंगलुरु में 16 से 18 दिसंबर तक होगी। इसके अलावा राजस्थान ऐसा प्रदेश होगा जहां 3 बड़े शहरों में उदयपुर के बाद जोधपुर व जयपुर में भी इनके अलग अलग ग्रुप की मीटिंग्स होंगी। G20 की मेजबानी फिलहाल इमर्जिंग देशों में मिल रही है। इसमें इंडोनेशिया के बाद भारत को मिली है। G20 के ऑपरेशन हेड परदेशी ने सुभाष नगर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र का विजिट किया। वहां अधिकारी कर्मचारियों से मुलाकात कर काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से ही उदयपुर को पासपोर्ट सेवा केंद्र की सौगात मिली थी। क्योंकि ओरिजिनल स्कीम में जोधपुर, जयपुर व सीकर थे, मेरे प्रयास से उदयपुर को भी शामिल किया गया। इसलिए मुझे उदयपुर आने में बड़ी खुशी होती है। मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर पाया। न्यूजीलैंड और मैक्सिको में भी भारत के राजदूत रहे परदेशी ने कहा कि G20 ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है। वे बोले, कोविड के समय न्यूजीलैंड का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बुरी तरह चरमरा गया था। वैक्सीन के लिए दुनिया हमारी तरफ देख रही थी। न्यूजीलैंड में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम नहीं है। राजदूतों के रहते समय पर मुझे लोग पूछते थे कि भारत में ये कैसे संभव हो पाता है। ऐसे में G20 देशों को भारत से बड़ी उम्मीद है। परदेशी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। हमारी प्राथमिकता विमेन लेड डेवलपमेंट, डिजिटल वर्किंग को मजबूत इकोनॉमी है। वे बोले, राजसी कल्चर को देखकर यहाँ आए विदेशी मेहमानों की जैसे आंखें चौंधिया गई हैं। ऐसी मीटिंग से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, बल्कि दुनिया तक हमारे कल्चर को पहुंचाने का मौका होता है। कि फर्स्ट मीटिंग चल रही है, फर्स्ट शेरपा मीटिंग, और जैसा कि आप लोगों को विदित है, एक साल में, और जो हम लोगों ने अनाउंस किया है, एक साल में 200 से ज़्यादा मीटिंग्स होंगी। और यह भी आपको विदित है कि G20 में कई ट्रैक से, एक आपने फ्रेज सुना होगा, फाइनेंस ट्रैक है, शेरपा ट्रैक है, और इसके तहत 200 से ज़्यादा मीटिंग, कुछ इंगेजमेंट ग्रुप्स हैं। आपने ये पढ़ा होगा अखबारों में कि सारी मीटिंग्स, 200 से ज़्यादा मीटिंग भारत के हर प्रदेशों में ले जाया जाएगा। देश का कोई भी प्रदेश G20 मीटिंग से अछूता नहीं रहा। ये बहुत बड़ा संकल्प है लीडरशिप का। इसके पीछे जो विचार है कि
G20 पीपुल्स G20 बने, और वह तभी बन पाएगा जब हम देश के कोने कोने में जा सकें। देश की जनसंख्या है, उसके जितने सामाजिक अंग हैं, छात्र हैं, युवा पीढ़ी है, बिजनेस है, और विमेन, ये सारे अंग हैं समाज के, उनको G20 के अंतर्गत लाया जा सके। शेरपा की मीटिंग, शेरपा जो शब्द है आपको पता है, नेपाली एक शब्द है जो क्लाइंबर है उसको असिस्ट करे। तो G20 में और या G7 में शेरपा जो लीडर हैं उनके स्पेशल अनवॉय होते हैं, उनके खास प्रतिनिधि होते हैं, और उनकी तरफ से G20 का कई मीटिंगों का संचालन करते हैं। तो ये पहली मीटिंग जिसमें सारे मेंबरान और अतिथि देश हैं और अतिथि संघ हैं, उनके जो लोग आए हुए हैं, 43 डेलीगेशन है, वो सब यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। उदयपुर क्यों आप जानना चाहेंगे? तो मैं कहना चाहूँगा कि जो नीति रही है भारत सरकार की कि G20 के तहत देश की नीति चले और प्रदेश की संस्कृति चले। तो देश और प्रदेश को इससे जोड़ा गया है। देश की नीति से मेरा मतलब है जो नेशनल प्रायोरिटीज हैं देश, उनको अहमियत दी जाए। और नेशनल प्रायोरिटी क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, विमेन लेड डेवलपमेंट है, और समाज के सब तबकों को आगे ले जाया जा सके। 2047 तक हम एक विकसित देश बन सके, ये हमारी नेशनल प्रायोरिटी है। और जो भी प्लेटफॉर्म है, या तो G20 हो, यूनाइटेड नेशंस हो, और भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उसके तहत इन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को एक बल देना है। तो G20 ऐसे मौके पे भारत में आया है। प्रदेश में जारी सियासत के बीच राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा सोमवार को उदयपुर के दौरे पर रहे। हालांकि मीणा सुबह सिरोही के लिए रवाना हुए, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। देर शाम को फिर मीणा उदयपुर पहुंचे। कारण तो प्रशासन बता सकता है, लेकिन उनको ऐसा लगा कि वहाँ जाने के बाद पुलिस की, सरकार की पोल खुलेगी और कोई हिंसा तो होनी नहीं थी, कोई शांति भंग नहीं होनी थी, लेकिन ऊपर के दबाव के कारण, सरकार के मुखिया के इशारे पर मेरे को वहाँ जो टोल बूथ पड़ता है, क्या नाम था उसका, मालेरा, वहाँ पर तीनों जिलों की पुलिस के बड़े अधिकारी, पाली, जालौर और सिरोही के आगे मैंने बार बार आग्रह किया कि मेरे को जाने दो, मेरे को पीड़ित परिवार से मिलना है और धरनार्थियों से मिलना है, पूरे प्रकरण की जानकारी लेनी है और फिर सरकार पे दबाव बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर एसपी से बात करा देते हैं। मैंने कलेक्टर एसपी से बात करनी होती तो मैं जयपुर से ही कर लेता। मैं इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आया हूँ। वो नहीं माना तो मैं वहीं धरना दे के बैठ गया और 2.5-3 घंटे तक वहाँ बैठा रहा। अंत में उन्होंने नहीं जाने दिया तो मैं लौट आया। तो राज्य में दलित और आदिवासियों में सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। देश में नंबर 1 पर है राजस्थान अपराधों में, दलित और आदिवासियों के साथ। कुछ दिन पहले जोधपुर में एक भील की एक धर्म विशेष के लोगों ने पीट कर हत्या, मॉब लिंचिंग का मामला था, उसको सरकार ने दबा दिया। ये है ही। इसमें जो बात बताई जा रही थी, एक लड़की का वीडियो जारी हो रहा है कि इसने रेप किया। मैंने सीनियर अधिकारियों से बात की थी, उसका इस रेप से इस व्यक्ति का जो कार्तिक भील है, इसका कोई लेना देना नहीं है। 164 के बयान में भी कोई लेना देना नहीं है। ये आफ्टर थॉट है
तो उसकी जो मौत है उसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी हैं, तो जांच से पता लग सकते हैं। लेकिन गहलोत के सरकार में न्याय की आशा नहीं की जा सकती। मीणा ने मीडिया से मुलाकात कर बताया कि उन्होंने राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर कटाक्ष की। मीणा ने कहा कि भारत टूटा ही कब था जिसे जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय टूटा था। केंद्र की मोदी सरकार में तो जोड़ने का काम किया है। राम मंदिर बनाने के बाद तो या CAA कानूनी हटाने की बात हो। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की गहलोत सरकार पर भी जमकर हमले किए। वोट प्राप्ति के लिए भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत तो टूटा तो नेहरू के ज़माने में टूटा। जो भारत के टुकड़े हुए, जुड़े हुए भारत को तोड़ने का काम राहुल गांधी के नाना ने किया था। और उस दम जब डिवीज़न हुआ था देश का तो लाखों लोग मारे गए थे। अब भारत तो मोदी जी ने जोड़ा है। पुलवामा हुआ तो कड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया गया। गलवान की घटनाएं हुई तो चीन को पीछे हटना पड़ा। और जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने मोदी जी के कहने पर 2 दिन युद्ध रोक दिया और तिरंगे की झंडा लेकर हमारे देश के सारे छात्र और नागरिक वापस आए। एक ग्लोबल लीडर है जिसने देश को जोड़ा तो है ही, देश का मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। तो ये एक राजनीतिक स्टंट है कांग्रेस का, राहुल गांधी का। ये कोई भारत कहीं टूट नहीं रहा, भारत उल्टा मजबूत हो रहा है। उदयपुर में सिविल डिफेंस डे के मौके पर नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों के सामने मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया। इस दौरान एक निजी स्कूल में सिविल डिफेंस की टीम ने सभी तरह के रेस्क्यू का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। इस डेमोन्स्ट्रेशन में टीम के सदस्यों ने मंच पर फायर रेस्क्यू, आपातकालीन निकासी, प्राथमिक चिकित्सा और बहुमंजिला इमारतों में कोई हादसा हुआ हो तो वहां से लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाए, इसका लाइव डेमो पेश किया। नागरिक सुरक्षा विभाग की शुरुआत 2017 में हुई थी। इसमें अब तक कई लोगों की भर्तियां भी हो चुकी है। यह टीम आपातकालीन इकाई के रूप में पिछले 5 वर्षों से शहर में काम कर रही है। किसी भी तरह का कोई हादसा होने के बाद नागरिक सुरक्षा की टीम मौके पर पहुंचती है। प्रशिक्षित रेस्क्यू मैन द्वारा रेस्क्यू किया जाता है। मंगलवार को सिविल डिफेंस का 60वां उदय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नागरिक सुरक्षा की टीम ने स्कूली बच्चों के साथ आपातकालीन परिस्थिति में कैसे किसकी जान बचाई जाए, इस पर डेमो देकर बताया। बहुमंजिला इमारत में यदि कोई हादसा हो तो उस स्थिति में लोगों का रेस्क्यू किस तरह से किया जाए और उन्हें बाहर निकाला जाए। आग की घटना के बाद उस पर कैसे काबू पाना है, किसी व्यक्ति के पानी में डूबने पर उसे कैसे निकाला जाए और किसी भी घायल को क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर टीम के सदस्यों ने लाइव डेमो देकर बताया। मॉक ड्रिल अभ्यास के बाद सिविल डिफेंस ने सभी सदस्यों का स्कूली प्रबंधन की ओर से स्वागत और सम्मान किया। कर्मचारी संघ की मांग पूरी नहीं होने पर लगातार 7वें दिन भी हड़ताल जारी रही। प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए कोर्ट परिसर में यज्ञ किया गया। मंगलवार को जिला सेशन कोर्ट में वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है। कोर्ट परिसर में सभी कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए और सुभाष मेहरा की मृत्यु की निष्पक्ष जांच की मांग की है। एडवोकेट्स ने कहा कि कोर्ट में कार्यरत 4th श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध अवस्था में अधिकारी की गृह मृत्यु हुई थी, जिसको लेकर वकीलों की मांग है कि सुभाष की मृत्यु की निष्पक्ष जांच और CBI जांच हो। पिछले 7 दिनों से लगातार चल रही हड़ताल पर अब बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है। इसी के चलते उदयपुर के वकीलों ने भी कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। वकीलों ने कहा कि कर्मचारी का जो ये अहित हुआ है वो बेहद निंदनीय है। जल्द से जल्द सुभाष को न्याय मिलना चाहिए। साथ ही वकीलों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं करती है तो आगे और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। 7वां दिन है, हमारी मांगे अभी तक नहीं मानी गई है। जयपुर से कमिश्नर ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दिशा निर्देश मांगे हैं लिखित में, जो उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
हम भी उन्हीं के इंतज़ार में हैं और प्रांतिकरण करने के दिशा निर्देश पे हैं कि जब तक हमारी सारी मांगें नहीं मानी जाती या लिखित में हमें कोई प्राप्त नहीं होता तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। आज आपने क्या कार्य? ये उच्च अपने पुलिस प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हमने आज ये सुंदरकांड का पाठ का आयोजन रखा है। आज हमने ये सद्बुद्धि यज्ञ कहें इसे या सुंदरकांड कहें, हमारे प्रशासन के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए कि उनकी आंखें खुले, वो हमारी मदद करें। और कर्मचारी इस प्रकार हड़ताल पर बैठ के कोई बहुत सुविधाजनक स्थिति में नहीं है। हम भी चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो, हमारी मांगें पूरी हो और हम भी अपने काम पर लौटें। हमारी यही कामना है ईश्वर से, श्री राम से, बजरंगबली से कि हमारे प्रशासन को, पुलिस विभाग को ये सद्बुद्धि दे और वो हमारी मदद करे, हमारी FIR दर्ज करे, हमारी मांगें पूरी हो ताकि हम अपने काम पर लौट पाएँ। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने सिरोही जिले के कार्तिक भील की हत्या के संबंध में मंगलवार को उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। दरअसल 19 नवंबर को कार्तिक भील के साथ सिरोही में मारपीट की गई थी, जिसकी इलाज के दौरान महसाणा में 1 तारीख को मौत हो गई। प्रदर्शन कर रहे आदिवासी महासभा के सदस्यों का कहना है कि कार्तिक भील की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई है। ऐसे में हमारी मांगे हैं कि इस केस की जांच CBI से करवाकर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मेडिकल बोर्ड से कार्तिक का पोस्टमार्टम करवाया जाए। मृतक के परिवारों के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। 50 लाख का आर्थिक मुआवजा और नगरपालिका शिवगंज द्वारा मृतक की जमीन का पट्टा शीघ्र दिलवाया जाए। इन सभी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाए तब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे। अगेन 19/11 को 8 लोग मिलकर उसके साथ और उसके साथी के साथ बहुत ज़बरदस्त मारपीट करते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं और उसके बाद 1 तारीख को कार्तिक भील की महसाणा में डेथ हो जाती है। आपको यह 1 तारीख को डेथ होने के बाद आज इतने दिन हो गए, 6 दिन हो गए, अभी तक PM नहीं हुआ है। और उनका जो मुख्य मुद्दा है, हम राजकुमार जी रोज जो BTP के विधायक हैं 84 से, वो वहाँ कलेक्ट्रेट में धरना लगा के बैठे, तमाम हमारे बहुजन आदिवासी समाज के संगठन के लोग बैठे थे। हमको पता चला, हम भी उनके उसमें शामिल हुए। फिर वहाँ के जो हॉस्पिटल का प्रशासन है उसके लिए कार्रवाई का लेटर जारी किया कलेक्टर साहब ने। उसके बाद पट्टे की कार्रवाई थी, उसके लिए ADM को लेटर लिखा। जो उनके पावर में थे उन्होंने तत्काल लेटर बना के हमारे सामने किया, और जो नहीं कर सकते उनके लिए लिखित में 12 मांगे थी, लिखित में कलेक्टर सिरोही ने लिख के दिया। तब जाके वहाँ हमारे जो विधायक हैं आदरणीय राजकुमार जी रोत, उन्होंने धरना समाप्त किया। अंदर वाला, बाहर का धरना अभी तक चल। कार्तिक भील के जो हत्या हुई है सिरोही में, उस मामले को लेकर हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम से। और हम चाहते हैं कि इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जो सिरोही प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, सिरोही पुलिस प्रशासन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी 1 तारीख को इनके जो हत्या हुई और उसके बाद आज 5-7 दिन हो गए, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। न ही उनके लिए मुआवजे की बात की, न उनके मकान का जो पट्टा वगैरह है और परिवार को जो न्याय देने की बात है। अभी तक किसी प्रकार का कोई भी सरकार प्रशासन की तरफ से कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। इससे पहले हमारे विधायक राजकुमार जी रोत, PR सालवी साहब एडगोट, सब वहीं पे 4 दिन धरने पे थे। उसके बावजूद भी आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अवैध शराब और मादक पदार्थ डोडा चुरा तस्करी के खिलाफ डूंगरपुर जिले बिच्छीवाड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रक ट्रेलर में भरकर 3 लाख डोडा चुरा और 50,000 की अंग्रेजी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना अधिकारी बिच्छीवाड़ा अनिल देवल से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार शाम को गुजरात चुनाव के मद्देनजर रखते हुए गुजरात सीमा पर स्थित रतनपुर चौकी पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक ट्रेलर को रोककर चालक से ट्रेलर में सामान के बारे में पूछताछ की। मुखबिर सूचना के अनुसार इसी ट्रक ट्रेलर से भारी मात्रा में मादक पदार्थ और अंग्रेजी शराब की तस्करी की जाने की सूचना होने पर ट्रक ट्रेलर की गहनता से तलाशी ली गई, जिसमें ट्रक ट्रेलर में सफेद पाउडर से भरे कट्टे नजर आए और उन कट्टों को हटाकर देखा तो उसके नीचे अंग्रेजी शराब से भरी बोतलों के 6 कार्टून नजर आए। साथ ही काले और सफेद कट्टों में डोडा चूरा भरा पाया गया। चालक से मौके पर पूछताछ में चालक ने अपना नाम मंगला राम नाई निवासी सदर थाना जिला बाड़मेर होना बताया।
पुलिस ने 140 किलो डोडा चूरा और 6 कार्टून अंग्रेजी शराब के कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ आवश्यक कानूनी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। डूंगरपुर जिले के करौली ग्राम पंचायत पादरड़ी स्थित राऊ मावी में बदमाशों ने विद्यालय के कक्षों तथा एमडीएम कक्ष के ताले तोड़कर तथा वहां पड़ी सामग्री को चुराकर ले गए, लेकिन बदमाशों ने चुराई गई सामग्री को पादरड़ी जीएसएस के पास फेंक कर चले गए। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने विद्यालय से 2 गैस सिलेंडर, 5 सिलाई मशीन, बिजली के वायर के पैकेट, टेप आदि फेंक कर गए। सोमवार सुबह करौली सरपंच, वार्ड मेंबर तथा ग्रामीणों ने जीएसएस के निकट पेड़ के पास कुछ ही दूरी पर 2 गैस सिलेंडर, 5 सिलाई मशीन, बिजली के वायर के पैकेट तथा टेप पड़े पाए गए। ग्रामीणों ने जिसकी सूचना कनबा चौकी को दी। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। इस दौरान पादरड़ी विद्यालय चोरी की जाने की जानकारी मिली तथा स्कूल स्टाफ ने आकर देखा तो उक्त सामग्री विद्यालय की होना पाया, जिसे वहां से स्टाफ अपने साथ विद्यालय लेकर गया। इस संबंध में विद्यालय स्टाफ ने पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार कस्बे में एक सूखे कुएं में मिली सिर कटी लाश की आखिरकार पुलिस शिनाख्त करने में कामयाब रही। मृतक ड्राइवर मंदसौर जिले का रहने वाला था। वह यहां कैसे पहुंचा, परिजनों से इसका पता चल पाएगा। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। शव को पुलिस ने चित्तौड़गढ़ मुर्दाघर में रखवाया है। थाना प्रभारी शिवलाल मीणा के अनुसार कल दोपहर बाद कस्बे के लेट हुए हनुमान जी मंदिर के पिछवाड़े स्थित पुराने किले के गहरे कुएं में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकालवाया गया। मृतक के हाथ पैर कनेक्टिंग लीड के वायर से बंधे हुए थे। संभवतः हाथ व पैर बांधकर हत्या के बाद शव कुएं में फेंका गया। दाहिने हाथ की कलाई पर महेंद्र रायका एवं दाहिने हाथ पर अंग्रेजी में SM दिल की आकृति गुदाई हुई है। लाश करीब 8 से 10 दिन पुरानी होने से सड़ गल गई थी। सोशल मीडिया के जरिए उसकी शिनाख्त करवाने के प्रयास किए गए। पुलिस को सफलता मिली और शिनाख्त गरोठ जिला मंदसौर हाल गंगरार थाना अंतर्गत भाणेज निवासी 25 वर्षीय महेंद्र राय का पुत्र गोविंद रेबारी के रूप में की गई है, जो ट्रक ड्राइवर का काम करता था और भाटखेड़ा में 16 नवंबर को अपने मामा के घर से निकला था। घर वालों ने अंतिम बार 22 नवंबर को उसकी टेलीफोन पर बात हुई थी। उस समय उसने अपने आप को मंदसौर ट्रक पर होना बताया। घर पर कभी कभार आता था। पुलिस ने कल रात शव जिला चिकित्सालय मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस उसके परिजनों के आने का इंतजार में है। उसके बाद ही उसकी हत्या के कारणों का पता चल पाएगा। राजसमंद जिले की कांकरोली थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। थाना अधिकारी दुर्गा प्रसाद दादिश ने बताया कि अभियान के तहत शहर में नशे की सामग्री बेचने वालों को चिन्हित किया गया और उन पर निगरानी रखी गई। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर हाउसिंग बोर्ड निवासी सुरेंद्र सिंह चारण को 10 ग्राम स्मैक के साथ रिको एरिया धोइंदा से पकड़ा गया। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी सुरेंद्र सिंह को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। इस प्रकरण की जांच कुमारिया थानाधिकारी लालू राम को सौंपी है। अब पुलिस आरोपी से सप्लायर का पता करने के बारे में पूछताछ कर रही है। चलते चलते नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। पांच साल की बच्ची को किडनैप करने वाला नशेड़ी चंद घंटों में गिरफ्तार। ग्रामीणों और पुलिस की सजगता से टली अनहोनी। खेत पर गई महिला पर फेंका एसिड। साधु बनकर आए बदमाश, बुरी तरह से झुलसा चेहरा। बचने के लिए 1 किलोमीटर तक दौड़ी। पत्रकारों से मुखातिब हुए G20 ऑपरेशन हेड परदेशी।
भारत के सभी प्रदेशों में G20 की होगी 200 मीटिंग्स। राज्यसभा सांसद किरोड़ी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर किया कटाक्ष। कहा, भारत टूटा ही कब था जो राहुल गांधी जोड़ने की बात कर रहे हैं। चोरों ने पहले स्कूल में पड़ी सामग्री पर किया हाथ साफ, समझ में नहीं आया तो दूर ही फेंक कर चले गए। सरकारी स्कूल के टूटे ताले। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।